नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर, जिसमें रहने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एसएससी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं और आगे भी आने की पूरे पूरे संभावना है। इसलिए इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, आगरा, बिहार, औरंगाबाद। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबर का मकबरा है वो कहाँ है? बाबर का मकबरा है नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि बीएसएफ स्थापना दिवस है तो 1 जनवरी 1965, 1 नवंबर 1965, 1 फरवरी 1965 या फिर 1 दिसंबर 1965। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 को। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बताइए कि सांची के जो स्तूप है इनका निर्माण किसने करवाया? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया था अशोक ने कराया, जो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, ये कब हुई थी? 1799, 1899, 1699 या फिर 1599 में? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 ईस्वी में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए, अगला सवाल है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? बताना है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी क्या है? श्रीनगर, लेह, कश्मीर या फिर कोई नहीं? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी है लेह है। क्या है? लेह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1915 में? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में, जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? जापान को, चीन को, फिनलैंड को या फिर थाईलैंड को? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। ठीक है। अगला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को, 8 मार्च को, 8 अप्रैल या फिर 8 फरवरी को? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इनका समय क्या था? 1956 से 1961, 1949 से 1954, 1951 से 1956 या फिर 1950 से 1955? पहली पंचवर्षीय योजना था, इनका समय था तो 1951 से लेकर 1956 के मध्य जो 5 वर्षों में ये होती है पहली पंचवर्षीय। और दूसरी कब थी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इनका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, कमेंट में बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अबोर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर मध्य प्रदेश में? अबोर की पहाड़ियाँ, तो अ से अबोर, अ से अरुणाचल प्रदेश। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का जो मानक समय है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 4, 5, 6, 7? भारत का मानक समय ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखना है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किस देश में कॉफी सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है? चीन, रूस, अमेरिका या फिर ब्राज़ील में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ब्राज़ील में ब्राज़ील है वो कॉफी उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। डी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? बताइए, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मेघालय? तो इलायची की पहाड़ियाँ वो केरल में हैं। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। 15 नंबर सवाल है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, यमुना, महानदी या फिर गोमती? तो बात करते हैं किसकी? राम गंगा की। ये पहली सहायक नदी है और यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। महानंदा अंतिम सहायक नदी है। कौन सी है? अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966, 1970, 1950 या फिर 1980 में? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी। 1966-67 में। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक। कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह है गुजरात राज्य में। कौन सी गुजरात राज्य में? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो रहा है सही ऑप्शन। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? भारत की जो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दिल्ली को, बेंगलुरु को, कोलकाता को, मुंबई को। तो यहाँ पे मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा। तो आगरा है यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? मोहन सिंह के द्वारा। 1942, 1940, 1945, 1935। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। कब? 1942। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का मॉडल पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आशा है सभी को बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।